अस्सलामुअलैकुम। एक बार फिर से आपका इस्तकबाल है इस चैनल पर। आज हम लोग करने वाले हैं 10वीं जमात का चौथा सबक बरकी रॉ के असरात। ये इसका तीसरा पार्ट है। दो पार्ट ऑलरेडी हम लोग डाल चुके हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या आई बटन पर क्लिक करके मिल जाएगी। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। इसमें हम लोग, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें, ताकि आने वाली नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मकनातीसी मैदान में बरकी रॉ ले जाने वाले बरकी मौसिल पर कुव्वत का अमल। ठीक है, ये एक टॉपिक दिया हुआ है आपको। इसमें एक अमल दिया हुआ है, अमल कीजिए दिया हुआ है, तजुर्बा है। इस तजुर्बे के लिए जो ज़रूरी अशिया है वो लचकदार तांबे का तार है। यानी एक तार होना चाहिए जो लचकदार हो, जो फोल्डिंग हो, मुड़ता हो, जो जिसमें लचक हो। स्टैंड है, बरकी खाना है, बरकी ताकतवर मकनातीसी मैदान रखने वाला नालनुमा मकनातीस है। मतलब एक नालनुमा मकनातीस भी है इसमें। ठीक है, इतनी चीज़ें होनी चाहिए। इसमें दो चीज़ इंपॉर्टेंट है, नालनुमा मकनातीस और लचकदार तार। इसको हम लोग देखेंगे। अमल शक्ल 4.10 में दिखाए गए स्टैंड का इस्तेमाल करके ऐसा निज़ाम कीजिए कि लचकदार तार नालनुमा मकनातीस के कुतबैन के दरमियान से गुजरे। मतलब ये अमल करना है कि तांबे का जो तार है लचकदार, वो नालनुमा मकनातीस के दरमियान से गुजरे। बरकी दौर को जोड़िए, फिर बाद में इसको बरकी दौर से जोड़ देना है, मतलब बैटरी वगैरह लगा देना है। क्या नज़र आता है, जब तार से बरकी रॉ नहीं गुजरती तो तार सीधा रहता है। मतलब बरकी रॉ नहीं गुजारेंगे तो तार स्ट्रेट रहेगा, जो ए हालत है। ठीक है, इसको हम लोग ए हालत मान लेते हैं। जब तार नहीं गुजर रही है तो बरकी रॉ नहीं गुजर रही है तो तार इस तरीके से सीधा हो रहा है ए हालत में। जब बरकी रॉ ऊपर से नीचे, ठीक है, ऊपर से नीचे का मतलब ऊपर से नीचे आ रही हो, ठीक है, ऐसा जिस जो आपको यहाँ एरो से समझ में आ रहा है, ऊपर से नीचे इस तरफ आ रही हो, तो तार में खम आता है और वो हालत सी में आ जाता है। हालत सी इस तरीके से आपको दिखाया हुआ है कि खम आता है, ऊपर से नीचे जा रही है बरकी रॉ, तो खम आता है और इस तरफ हालत सी में इस तरीके से आ जाता है, यानी बाहर की तरफ निकलता हुआ नज़र आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। बरकी रॉ की सिमत उल्टी यानी नीचे से ऊपर की जाए तो तार में खम आता है। अब देखो, नीचे से ऊपर कर दिए यहाँ, है ना, बैटरी की सूरत में जैसी लगी हुई थी, नीचे से ऊपर कर दिए, यानी बी हालत पे कर दिए, तो तार में खम आ जाता है, जो है वो इस तरफ निकल जाएगी। ठीक है, और क्या होगा साथ में, यानी तार पर अमल करने वाली कुव्वत की सिमत मकनातीसी मैदान की सिमत और बरकी रॉ की सिमत की उमूदी सिमत में है। मतलब ये क्या होगा, ये जो बरकी रॉ है, ठीक है, ये नीचे से ऊपर जा रही है, और मकनातीसी मैदान जो है वो एच के ज़रिए आपको बताया गया, ठीक है, एन एच दिखाया गया यहाँ। ठीक है, ये दो चीज़ हो गई। तीसरी चीज़ इसमें क्या है, कुव्वत की सिमत मकनातीसी मैदान की सिमत और बरकी रॉ की सिमत। अब कुव्वत की सिमत भी है इसमें, बरकी रॉ की सिमत भी है, तो जो कुव्वत लग रही है वो भी, जो बाहर लग रही तो बाहर, अंदर लग रही तो अंदर, तो यानी तीनों चीज़ें एक दूसरे पर क्या हो जाएगी, उम्मीद हो जाएगी। यहाँ मकनातीसी मैदान की सिमत एन एस की जानिब एच है, मकनातीसी सिम बताया है, एच के ज़रिए बताया हुआ है कि ये जो एच दिखाया है यहाँ पर, ये इसकी सिमत में रहे, मकनातीसी मैदान की सिमत है। और ये तीनों क्या है, एक दूसरे पर उमूद है, यानी बरकी रॉ की सिमत, मकनातीसी मैदान की सिमत और लगने वाली जो कुव्वत है। यानी अगर कोई चीज़ मकनातीसी मैदान में बरकी रॉ उमूद हो, अगर बरकी रॉ उमूद हो तो उसके ऊपर जो कुव्वत लगती है वो सबसे ज़्यादा कब लगती है, जब कोई चीज़ उमूद हो जाए, यानी मकनातीसी मैदान पर बरकी रॉ उमूद हो जाए तो जो कुव्वत लगेगी वो सबसे ज़्यादा होगी और वो उमूद होगी। ठीक है, चलिए। जब मकनातीसी मैदान में बरकी मौसिल से बरकी रॉ गुजारी जाती है तो मौसिल पर कुव्वत पैदा होती है। ये इसका कंक्लूजन है तजुर्बे का, कि अगर बरकी रॉ से मकनातीसी मैदान में बरकी रॉ गुजारेंगे तो उसके ऊपर कुव्वत पैदा होगी और तार हिलेगा, जो भी मोशन आएगा उसका, उसके ऊपर कुव्वत होगी, इसमें खिंचाव पैदा होगा। बरकी रॉ की सिमत तब्दील करने पर कुव्वत की सिमत भी तब्दील होती है। और बरकी रॉ की सिमत हम लोग ने देखे हैं, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर करके हमने सिमत तब्दील करके भी देखे हैं कि बरकी तार जो है उसके ऊपर कौन सी कैसी कुव्वत लग रही है, अंदर बाहर हो रहा है। अगर मकनातीस के कुतबैन भी तब्दील करें, यानी शुमाल कुतुब और जुनूबी कुतुब जुनूब की जानिब और जुनूब कुतुब शुमाल की जानिब करें तो क्या होगा, तो भी यही काम होगा। ऊपर नीचे जैसे बरकी रॉ को कर रहे थे
तो सिमत जो लगने वाली कुवत है वो चेंज हो रही थी, उसकी सिमत अंदर बाहर हो रही थी। तो वैसे ही अगर हम लोग इसकी NS जो है कुतुबैन है नालनुमा मकनातीस के, उसको भी चेंज कर दें तो भी यही काम होगा कि वो उसकी सिमत जो है तब्दील हो जाएगी लगने वाली कुवत की। मर्दजा वाला तजुर्बे से ये वाज़ेह होता है कि मकनातीसी मैदान के ज़ेर असर बरकी लौ ले जाने वाले बरकी मौसिल पर कुव्वत पैदा होती है। ठीक है, कुव्वत पैदा होती है, ये मेन इसका मोटो है, जो भी तजुर्बा हमने अभी देखे हैं। इस कुव्वत की सिमत बरकी रौ के बहाव की सिमत और मकनातीसी मैदान की सिमत इन दोनों पर मुनहसर होती है। अब ये जो बरकी मकनातीसी मैदान जो है, जिसकी बरकी रौ की सिमत जो है, यानी इलेक्ट्रिक करंट कहाँ बह रहा है और मकनातीसी मैदान कहाँ है, उसकी सिमत क्या है, यानी N से S की तरफ होती है ना, तो उसकी सिमत का इन दोनों पर इन्हिसार करता है कि बरकी जो तार है उस पर कुव्वत किधर लगेगी। ठीक है, ये दोनों की सिमत पर डिपेंड करता है। तजुर्बे से ये भी वाज़ेह कर सकते हैं कि जब बरकी रौ की सिमत मकनातीसी मैदान की सिमत पर उमूद हो तब ये कुव्वत सबसे ज़्यादा होती है। ये हमने पहले भी बात की है कि जैसी अगर उमूद हो जाए मकनातीसी मैदान पर बरकी रौ की सिमत, तो जो कुव्वत लगेगी वो सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, इसको और समझेंगे। फ्लेमिंग का बाएं हाथ का कानून बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा कानून है। मंदरजा वाला तजुर्बे में बरकी रौ की सिमत और मकनातीसी मैदान की सिमत देखने पर यह वाज़ेह होता है कि कुव्वत की सिमत इन दोनों के उमूदी सिमत में है। ये तीनों सिमत एक आसान कानून से वाज़ेह कर सकते हैं। इसी कानून को फ्लेमिंग के बाएं हाथ का कानून कहते हैं। लेफ्ट हैंड रूल है ये फ्लेमिंग का, जो हमने अभी तजुर्बा किए उसमें अगर हम देखें तो इससे आपको समझ में आएगा। जो फर्स्ट फिंगर है, आपकी पहली उंगली है, वो बरकी मकनातीसी मैदान की सिमत है, सॉरी मकनातीसी मैदान की सिमत बताएगी पहली उंगली, और जो अंगूठा है वो तार पर लगने वाली कुव्वत बताएगा, और बरकी रौ की सिमत बताएगी दरमियानी उंगली। ठीक है, इसको इस तरीके से भी नीचे भी बताया हुआ है, एरो मार्क करके ज़रिए भी बताया गया है। पहली उंगली पहली उंगली मकनातीसी मैदान है, दरमियानी उंगली बरकी रौ की सिमत है, और ये जो अंगूठा है लेफ्ट हैंड वाला, ये जो है कुव्वत बताता है। इसको देखो हम लोग यहाँ समझते हैं, ये वाला हम लोग तजुर्बा देख रहे थे। अगर देखो नीचे से ऊपर जा रही है बरकी रौ, तो ये जो दरमियानी उंगली है वो बरकी रौ की सिमत है, और जो मैदान की सिमत है वो पहली उंगली है। ठीक है, H की तरफ है जो, तो बरकी तार पर जो कुव्वत लगेगी वो अंगूठे की तरफ होगी, जिसको आप यहाँ समझ सकते हो ये दोनों तस्वीर के ज़रिए। अगर इसको इसके ऊपर रख दे तो आपको समझ में आ जाएगी ये वाली चीज़। ठीक है, चलिए इसके आगे क्या था, इसी कानून को, यानी ये जो अंगूठे का फार्मूला इसने बताया कि अंगूठे पर मौसिल पर कुव्वत लगने वाले अंगूठे से ज़ाहिर होगी, यानी इसी कानून को क्या कहते हैं, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का कानून कहते हैं। इस कानून के मुताबिक बाएं हाथ के अंगूठा पहली उंगली और दरमियानी उंगली इस तरह फैलाएं कि वो एक दूसरे पर उमूद हो। पहली उंगली अगर मकनातीसी मैदान की सिमत में हो और दरमियानी उंगली बरकी रौ की सिमत में हो, तो अंगूठे की सिमत बरकी मौसिल पर कुव्वत की सिमत ज़ाहिर करती है। आप इसे अपने हाथ से फैलाकर भी देख सकते हो लेफ्ट हैंड से। ठीक है, लेफ्ट हैंड है, ये लेफ्ट हैंड का रूल है, लेफ्ट हैंड रूल है। इसको अपने हाथ से आप इसको इस तरीके से, जिस तरह आपको पिक्चर में दिख रहा है, आप कर सकते हो, आपको समझ में आएगा। सारा सारा 90 डिग्री का जाविया बना रहा है सबके सब, पहली उंगली और दरमियानी उंगली भी बना रही है, और अंगूठा और पहली उंगली भी बना रही है, और अंगूठा और दरमियानी उंगली भी बना रही है 90 डिग्री का जाविया, जैसे आप तस्वीर में भी देख रहे हो। तो सारी चीज़ें एक दूसरे पर उमूद होती हैं, तो कुव्वत सबसे ज़्यादा लगेगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, जिसे हमने ये तस्वीर के ज़रिए भी अभी समझे थे। बरकी मोटर आगे एक इसमें नया टॉपिक है, बरकी मोटर। इसमें फ्लेमिंग के जो लेफ्ट हैंड रूल है, बाएं हाथ का कानून है, वो भी काम करेगा। तो ये एग्ज़ाम वगैरह में आता भी है, बरकी मोटर की साख बनाइए और उसे बयान कीजिए। 3-4 सवाल आते हैं और उसकी शक्ल वगैरह भी बनानी थी है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको ज़रा अच्छे से समझिए। तवानाई की मुख्तलिफ़ शक्लें आपको मालूम हैं। तवानाई तब्दील हो सकती है, आप जानते हैं। बरकी तवानाई को मैकेनिकी तवानाई में तब्दील करने वाली मशीन यानी बरकी मोटर, मतलब जो बरकी इलेक्ट्रिक करंट को मैकेनिकी तवानाई यानी घूमने वाली तवानाई समझ लो, है ना। मैकेनिकी तवानाई में तब्दील करने के लिए
जो काम करती है उसे मोटर कहते हैं। मोटर हम लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत सारी जगह इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे मोटर नियामत से कम नहीं है, इसका इस्तेमाल पंखे, फ्रिज, मिक्सर, ग्राइंडिंग मशीन, कंप्यूटर, पंप वगैरह में किया जाता है। जो भी चीज़ गोल घूम रही है उसमें मोटर है। ये बरकी मोटर किस तरह काम करती है? अब ये बरकी मोटर जो है, पानी वगैरह की भी मोटर आपने देखे हैं, सारी मोटरें देखी हैं। ये मोटर काम कैसे करती हैं? तो ये एक जो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का जो हमने कानून देखे हैं उस पर, ये उसूल पर ही काम करती है। इसको हम लोग समझेंगे अभी कैसे। देखो ये बरकी मोटर की ये अंदर का पैटर्न है, साख्त है कि इसका काम बताया, वर्किंग बताई है यहाँ। ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा पढ़ लेते हैं पहले, फिर मैं आपको ये तस्वीर के ज़रिए ही यहाँ पर समझ में आ जाएगी आपको चीज़ें। बरकी मोटर में महजूज गिलाफ वाले तांबे के तार का एक मुस्ततिल हल्का रेक्टेंगल लूप होता है। ये ABCD दिख रहा है जो आपको, ये रेक्टेंगल लूप है, यानी तांबे का तार ही यही है, लेकिन इसको मुस्ततिल नुमा करके बताया ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। ये हल्का मकनातीस के मसलन नाल नुमा मकनातीस शुमाल और जुनूब कुतुब के दरमियानी शक्ल में दिखाए गए तरीके से इस तरह रखा जाता है कि इसकी AB और CD साख मकनातीसी मैदान की सिमत पर उमूद हो जाए। यानी देखो, आपको ये पता है ना कि N से S की तरफ जो है, एरो से मैंने मार्क करके रखा है ऑलरेडी, कि जो है मकनातीसी मैदान की सिमत है, यानी N से S की तरफ जो है वो मकनाती खतूत जा रहे हैं। ठीक है, ये वाली एक चीज़ हो गई। अब A और AB देखो और CD देखो, तो ये इस पर उमूद नज़र आ रहे हैं, अपन 90 डिग्री का जाविया बना रहे हैं, A और AB और CD। ठीक है, जैसे हमने इससे पहले पढ़ चुके हैं कि अगर उमूद होगा तो कुव्वत ज़्यादा लगेगी, है ना, यही हम लोग ने तजुर्बा कर रहे थे पहले। तो हल्के के दो सिरे एक्स और वाई दो निश हल्कों से जुड़े होते हैं, यानी ये आधे आधे ना स्प्रिंग रिंग होती है, रिंग से ये दो पूरा सिरे जो है वो जुड़े हुए होते हैं। यानी ए बी जो है वो एक्स से जुड़ा हुआ है और सी डी जो है वो एस से जुड़ा हुआ है। ये स्प्लिट रिंग कहते हैं इसे। ये रिंग होती है हाफ, ठीक है, स्लिप करती है। इसके ऊपर कार्बन ब्रशेस जो ई और एफ जो है वो कार्बन ब्रश है, वो स्लिप करते हैं इसके ऊपर। ठीक है, तो ये कंडक्टर घूमता है स्लिप रिंग के ऊपर और वो उलझता नहीं है इसकी वजह से, स्लिप रिंग की वजह से। वो कार्बन ब्रश खाली उसके ऊपर मस करा हुआ होता है, जिसकी वजह से करंट भी पास होता है और वो उलझता नहीं है। ठीक है, अब देखो यहाँ अगर हम लोग देखें तो करंट कैसा बह रहा है, तो प्लस से माइनस की तरफ करंट बहता है। तो देखो तस्वीर में यहाँ से करंट बह रहा है पहले। ठीक है, फिर ये इस तरफ से ई से जो है, ई जो कार्बन ब्रश है उसके ज़रिए से ए और फिर बाद में बी तक जाता है, फिर बी से सी तक जाता है और सी से फिर डी तक जाएगा और डी से फिर एफ तक जाएगा और वहाँ से फिर ये वापस से बैटरी में आ जाएगा। ठीक है, बैटरी तक आ जाएगा। ये करंट का बहाव है इस तरीके से। तो करंट का अगर इस तरीके से बहाव है तो यानी जो मकनातीसी मैदान का बहाव एन से एस की तरफ है, तो ये उमूद हो जाएगा। ए बी जो होगा वो मकनातीसी मैदान पे इस तरीके से उमूद हो जाएगा। आपको यहाँ समझ में आ रहा होगा, मैंने मार्क करके रखा है। ठीक है, और सी डी जो होगा, सी डी जो होगा वो भी उमूद हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, सी डी भी देखो उमूद हो गया है, यहाँ पर उमूद हो जाएगा। तो यानी उमूद हो गया, करंट बह रहा है, अब ये मकनातीसी मैदान पे उमूद हो गया। तो अब जो ये जो हमारा लूप है, रेक्टेंगल लूप है, मुस्ततिली हल्का है जो हमने बनाया ABCD वाला, इसके ऊपर कुव्वत लगेगी और कुव्वत लगने से क्या होगा, ये घूमना, रोटेट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसको भी हम लोग अभी देखेंगे। और वो एक महजूज पर अच्छी तरह लगाया जाता है। एक्स और वाई निस हल्के के बाहर बरकी मौसिल मुस्तकिल तौर पर कार्बन ब्रश ई और एफ के बैरूनी सतह से मस्क करता रहता है, यानी ये टच किया हुआ होता है और ये पूरी रिंग जो है वो घूमती है। और कार्बन ब्रश नहीं घूमता, वो अपनी जगह पर ही रहता है, खाली रिंग घूमती है। रिंग घूमने से क्या होता है कि ई से करंट जाता है, बहना शुरू होता है, तो वो रिंग में जाता है, रिंग के ज़रिए से ए और बी तक जाता है करंट। ठीक है, वो ई से लेकर तो ए और बी तक करंट जाता है यहाँ से। ठीक है, फिर बी सी और डी और एफ तक वो करंट वापस कार्बन ब्रश तक स्प्लिट रिंग के ज़रिए से जो आ जाता है। और रिंग जो है, रिंग के ऊपर जो ये कार्बन ब्रश है वो सिर्फ टच किया हुआ है, मस किया हुआ है, रिंग घूम रही है, ब्रश नहीं घूम रहा है। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। शक्ल में दिखाए गए तरीके से दौर मुकम्मल करने के बाद बरकी रॉ ई और एफ इन कार्बन कार्बन के ब्रश के ज़रिए हल्के में बहने लगती है। हल्कों की साख AB से बरकी रॉ
ए से बी की सिमत जाती है, यानी बरकी रो क्या होगा, देखो यहाँ बरकी मकनातीसी मैदान एन से एस की तरफ है। अब ये यहाँ क्या होगा, ये वाला जो पार्ट है, ये देखो यहाँ मैंने इसको जूम करके बताया, ई और एफ कार्बन बरस सिर्फ टच है उसके ऊपर, ठीक है, स्प्लिट रिंग के ऊपर, और स्प्लिट रिंग जो है उससे वो मुस्ततिल हल्का जो है वो जुड़ा हुआ है। तो यहाँ से जब करंट पास होता है तो क्या होता है, वो कार्बन बरस के ज़रिए रिंग के ऊपर जाता है, और रिंग से फिर ये जो मुस्ततिल नुमा जो हल्का है उसकी तरफ जाता है, ठीक है। तो यानी ए और बी पर क्या होगा, करंट जाएगा यहाँ से, ए और बी पर क्या होगा, करंट यहाँ से बहकर ऐसा जाएगा इस तरीके से, ठीक है, यहाँ से बहकर जा रहा है। अब देखो ये उमूद हो गया, ठीक है, उमूद हो गया, तो इसके ऊपर कुव्वत कहाँ लगेगी, कुव्वत इसके ऊपर नीचे की सिमत लगेगी, क्योंकि आपको फ्लेमिंग के हाथ का बाएं हाथ का लेफ्ट हैंड रूल मालूम है। अगर मकनातीसी मैदान एन से एस की तरफ है, इस तरफ है, तो अगर आप इसको अपने लेफ्ट हैंड को इसके ऊपर लगा कर देखो, जिस तरीके से दिख रहा है आपको एरोस के ज़रिए भी, कि अगर पहली उंगली जो है हम मकनातीसी मैदान एन से एस की तरफ रखें, और ए बी जो है ख़त जो इसमें तार है उसकी तरफ हमारी दरमियानी उंगली रखें कि करंट इस तरफ बह रहा है, तो देखो अंगूठा जो होगा वो आपका नीचे चला जाएगा, मतलब ये क्या हो गया, इसके ऊपर नीचे कुव्वत लग रही है, तो ये क्या होगा, टर्न हो जाएगा, घूमना शुरू करेगा ये यहाँ से, ठीक है, और घूमेगा और ये आधा चक्कर पूरा करेगा, ठीक है। और फिर इसके बाद क्या होगा, सी डी साख की बरकी रॉ ए बी के मुखालिफ सिमत में होने से पैदा होने वाली कुव्वत उस साख पर ऊपर की जानिब ढकेलती है। और जब ये सी डी की बारी आएगी, जब एक ये आधा पार्ट घूम जाएगा, तो ए बी घूमेगा, तो वहाँ से क्या होगा, सी डी भी घूम जाएगा, इस तरीके से घूम जाएगा। इस तरह हल्का महवर घड़ी के मुखालिफ कांटों की सिमत में बहने लगेगा, और ये आधा घूमना शुरू हो जाएगा। जब ये आधी गर्दिश मुकम्मल हो जाएगी, ठीक है, ये ए बी नीचे चला गया और सी डी ऊपर आ गया, पूरी आधी गर्दिश मुकम्मल हो गई, यानी ए बी जहाँ पर था वहाँ पर अब पूरा घूम कर सी डी आ गया। तो अब सी डी यहाँ पर आ गया, तो अब ये कार्बन ब्रश का रोल आता है। देखो आपको दिख रहा है कि कार्बन ब्रश जो है वहाँ पर बीच में स्विच हो रहा है, बीच में गैप है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि बरकी रो डायरेक्ट जो ए बी सी डी ऐसी बरकी रो बह रही थी, अब बरकी रो कहाँ बहने लग जाएगी, अब जो इधर पे सी डी आ गया, तो अब कार्बन ब्रश की वजह से वो स्प्लिटिंग के ज़रिए से ही जाएगा, क्योंकि कार्बन ब्रश तो घूम नहीं रहा, तो स्प्लिटिंग के ज़रिए से ही जाएगा, और डी से सी की तरफ, और सी से फिर ए बी की तरफ ऐसी बहने लग जाएगी, यानी रिवर्स हो जाएगा करंट यहाँ पर, ठीक है। जो ए बी की तरफ बह रहा था वो अब सी डी से बहने लग जाएगा, क्योंकि ये आधा हो गया, इस तरीके से ये और आधा रोटेट हो जाएगा, और ये अमल बहुत फास्ट फास्ट होते रहेगा। तो जो आधा इससे ए बी से बह रहा है, या फिर बाद में आधा सी डी से बह रहा है, और ये अमल फास्ट फास्ट होते जाएगा, तो ये मोटर पूरी पूरी काम करती रहेगी। तो ये कार्बन ब्रश की वजह से होता है कि करंट जो है वो स्प्लिटिंग के ज़रिए से जो ए बी पे जा रहा था वो सी डी पे जाता है, तो उससे हाफ घूमता है और इससे हाफ घूमता है, ठीक है, हाफ ऑफ रिंग से पूरा मोटर घूमना शुरू कर देती है, ठीक है। और यही स्प्लिट रिंग और कार्बन ब्रश का फ़ायदा है। अगर वो नहीं लगाए हम, तो तार जो है हमारे उलझ जाएंगे, तार मुड़ जाएंगे, और ये मोटर सिर्फ आधी ही घूमेगी, तो ये बहुत बेकार मोटर होगी, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा, पूरा यही पैटर्न है इसका। और जो कारोबारी मोटरें होती हैं उसके जिस उसूल पर चलती हैं, ठीक है, उसमें कुछ कारोबारी अंदाज से उसमें अलग कुछ उसकी साख रखी जाती है, बाकी मेन जो उसूल है, उसूल यही होता है, ठीक है। इसमें आप अपने हाथ वगैरह लगाकर लेफ़्ट हैंड का इस्तेमाल करके भी देख सकते हो कि किस तरीके से ये जो रोटेशन है वो काम कर रहा है, ठीक है। इसके बाद में हम लोग है ना नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अगला सबक के आगे, इसके आगे का सबक, ठीक है। तब तक के लिए अगर आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।